विधायक सरयू राय ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि भाजपा ने धनबाद में संगीन अपराधों के आरोपी ढुल्लू महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है। ढुल्लू को हराने के लिए उन्हें चुनाव लड़ने से कोई परहेज नहीं है। सरयू ने कहा कि इसे लेकर वो कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत कई नेताओं से बातचीत भी कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब भाजपा ये जवाब दे कि आखिर इतने संगीन मामलों के आरोपी ढुल्लू महतो को लोकसभा का टिकट क्यों और किस आधार पर दिया गया है। हाल की कुछ घटनाओं के बारे में आपसे बात करनी है। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद लोकसभा से एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि इनके ऊपर 49 मुकदमे संगीन आपराधिक धाराओं में 50 मुकदमे दायर हैं। इन सभी मुकदमों की सूची मुझे लगता है कि आपके पास एक आध मिनट के भीतर सॉफ्ट कॉपी के रूप में पहुंच जाएगी। और ये जो मुकदमे हैं उन मुकदमों में करीब 21 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का 307 धारा लगी हुई है। उसके अलावा भी कई धाराएं हैं। 13 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें 384, 85 जो सीआरपीसी की धाराएं हैं, रंगदारी मांगने का, लोगों को परेशान करने का, ये लगा हुआ है। और 15 मामले ऐसे हैं जिसमें आर्म्स एक्ट लगे हुए हैं। तो इसमें से 4 मुकदमों में जिनकी सूची मैंने दिया है, 4 मुकदमों में इनको 3 में 1-1 साल की और चौथे में 1.5 साल की सजा हो रही है। अब ये चुनौती दे रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ और मैं क्रांतिकारी हूँ, मजदूरों की लड़ाई लड़ता हूँ। कोर्ट ने जिनमें सजा दिया है 4 मुकदमों में, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। उनके उम्मीदवार से कोई सवाल पूछने का मतलब नहीं है। और मेरी चुनौती है कि भाजपा के जो नेता हैं, संगठन महामंत्री हैं या इनके अध्यक्ष हैं, ये इसका जवाब दे दें। तो ये इनके मुकदमों का है और हाफ सेंचुरी हो गया। 50वां मुकदमा इनके खिलाफ कल कृष्णा अग्रवाल ने, जिनको प्रिंस खान ने और इन्होंने धमकाया था, उसने किया हुआ। तो ये मुकदमों की सूची है, आप देख लेंगे, इसमें क्लियर है। बाद जो मुकदमों में सजा हुई है उनको कुल मिला के 4.5 साल की सजा हुई है। और मैंने आपको जो दस्तावेज दिया है हैंड आउट, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट शामिल है। राजेश, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शामिल है। उसका जो ऑपरेटिव पोर्शन है मैंने दे दिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस मुकदमे में कि एक अभियुक्त के खिलाफ अगर कई मुकदमे हैं तो जो ये नियम है कि 2 साल से अधिक की सज़ा होगी तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। तो ये सभी मुकदमों में मिली हुई सज़ा को जोड़ दिया जाएगा और जोड़ने के बाद फैसला होगा। उस तरह से देखिए तो 4 मुकदमों में इनको 4.5 साल की सज़ा हो गई है। उसके हिसाब से तो चुनाव लड़ने के लिए योग्य ही नहीं है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया। और धनबाद के किसी व्यक्ति ने झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के सामने इस बात के बारे में शिकायत भी दर्ज कराया हुआ। उन्होंने फैसला नहीं किया है इस पर। तो इनके उम्मीदवार न केवल आपराधिक मुकदमों में सजा पाए हैं, बल्कि चुनाव लड़ने के भी योग्य नहीं हैं। ये 2 बातें मुख्य थीं जो बतानी थी। तीसरी क्या है कि ये उम्मीदवार और इनकी पार्टी ये कह रही है कि इनका विरोध क्यों हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है कि ये ओबीसी से हैं और धनबाद में पहली बार ओबीसी को टिकट मिला है। अब मैं सबूत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि बाघमारा क्षेत्र में विधायक हैं, तो बाघमारा क्षेत्र में विधायक 3 टर्म विधायक रहने के
दौरान इन्होंने सबसे अधिक अत्याचार ओबीसी के लोगों पर किया है और उन मजदूरों पर किया है जो कोयला लादते हैं, बोझते हैं। और इसके बाद इसके अभी ताज़ा क्षेत्र के 6 परिवारों ने 17 दिन तक अनशन किया था बैठकर रणधीर वर्मा चौक पर, जिसकी तस्वीरें सभी अखबारों में आई हैं, क्योंकि उनके घरों का पानी बिजली इन्होंने कटवा दिया था। ये चाहते थे कि ज़मीन उनके उपयोग के लिए अपनी ज़मीन दे दें, नहीं दिया। 2 साल पहले से एक अशोक महतो हैं, जो वही महतो हैं जो ये महतो हैं, इन्होंने एक मंदिर बनाया है, उस मंदिर के सामने उसकी ज़मीन है। वो चाहते थे कि हम दुकान खोलेंगे फूल वूल का और पूजा पदार्थों का, हमारी जीविका चलेगी। दबाव दिया कि नहीं तुम ये मत करो, ये हमको हो दो ज़मीन। नहीं तो इन्होंने इतना अत्याचार किया कि पानी का टैंकर उसके दुकान के सामने खड़ा कर दिया, महीनों खड़ा रहा। बाद में प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। और ये सभी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पता है, ये हाल हाल की बातें हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको सबसे योग्य समझा है और एक योग्यता का उदाहरण उन्होंने और दिया है। एक कृष्णा अग्रवाल हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी मरांडी को एक चिट्ठी लिखा कि आपने जो उम्मीदवार दिया है हमारे क्षेत्र के लिए, वो उम्मीदवार योग्य नहीं है, कई आरोप हैं उनके ऊपर। चिट्ठी भेजे जाने के 4 घंटे के भीतर इन्होंने फ़ोन पर उनके साथ जो भी कहा वो सभी ऑडियो वायरल हुआ है, आप सभी के पास है। जैसे शब्दों का उपयोग किया, प्रिंस खान का भी जिक्र उसमें आया। अब उसके बाद प्रिंस खान ने कल एक और ऑडियो जारी किया। ऑडियो में आवाज़ तो प्रिंस खान की है, क्योंकि वहाँ जो पहले सीनियर एसपी रहे थे, मैंने उनसे पूछा, डीआईजी उनका है, अभी जो एसपी उनसे पूछा, कई पुलिस अधिकारियों से, थानेदारों से मैंने पूछा, आवाज़ लोगों ने कहा कि आवाज़ उसी की है। आवाज़ तो उसकी है मगर स्क्रिप्ट उसकी नहीं है। स्क्रिप्ट किसने लिख कर दिया है प्रिंस खान को, जांच इसकी होनी चाहिए। क्योंकि कृष्णा अग्रवाल से जिस भाषा में बात किया भाजपा के उस उम्मीदवार ने, और जिस भाषा में बात कर रहे हैं प्रिंस खान, उन दोनों में बड़ी कॉमन है और दोनों के स्क्रिप्ट में भी साम्यता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए, सारे मामलों की जांच होनी चाहिए। और जो उम्मीदवार योग्य ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उसको भाजपा ने दिया है, तो जब आज भाजपा के लोगों को देना पड़ेगा। इतनी ही बात आप लोगों के बीच में मुझे कहनी थी। अखबारों की कतरने देखेंगे तो 100 से अधिक कतरने हम लोगों के पास हैं जो इनकी योग्यता का बखान करती है, और ये क्या करते रहते हैं अपने क्षेत्र में उनका बखान करती है। BCCL के 5 एरिया इनके क्षेत्र में, नंबर 1 to नंबर 5। जो कोई भी वहाँ अगर 1 टन पर 1200 रुपये की रंगदारी नहीं देगा तो BCCL का DO मिलने के बाद भी वह कोयला वहाँ से उठा नहीं सकेगा। 2018 में वहाँ जो हार्डकोक का भट्ठा चलाने वाले हैं, इन्होंने आंदोलन किया था, हम लोगों की सरकार थी, मुख्यमंत्री तक आए थे, कुछ हुआ नहीं। वहाँ के मजदूरों का सवाल उठा, विधानसभा की में ध्यानाकर्षण आया, ध्यानाकर्षण समिति ने धनबाद के SPTC को भी बुलाया और श्रम विभाग के सेक्रेटरी को भी बुलाया। उसमें बातें हुई कि मजदूरों को रंगदारी देनी पड़ती है, उनको पूरा वेतन नहीं मिलता है। और उसके बाद उपायुक्त की एक कमेटी ने 2018 में अपनी रिपोर्ट दिया। उसका मर्म संक्षेप में इतना ही है, उस रिपोर्ट में कहा कि जो भी